ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। सर्वप्रथम आज परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का विषय है माया और ब्रह्म। तो आज माया ब्रह्म के संबंध में हम समझने जा रहे हैं। माया ब्रह्म में उतना ही अंतर है जितना तथ्य और सत्य में अंतर है। तो तथ्य क्या है हम समझें। तथ्य को ही आप सत्य मानते हैं, लेकिन तथ्य देखने में लगता है कि यह सत्य है, लेकिन वह तथ्य है, वह सत्य नहीं है। तथ्य वह है जो कि आप देखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सारा काम काज करते हैं। आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, सारा काम काज कर रहा हूँ, लेकिन यह देखने में सत्य लग रहा है, लेकिन यह एक तथ्य है, वह सत्य नहीं है। यह विनाशशील है, एक दिन समाप्त हो जाएगा आपका चलना फिरना, दौड़ना उठना, काम काज। और सत्य जो है अविनाशी है, उसका विनाश कभी नहीं होगा। वह अद्वैत है, वह अमर है, वह सत्य की ही, वो ब्रह्म की ही एक विशेष शक्ति है जिसको हम माया कहते हैं, तथ्य कहते हैं। और उस सत्य रूपी ब्रह्म कहें या सत्य कहें, उसका विशेष शक्ति से जब ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पत्ति होता है तो ब्रह्मा की एक संकल्प होती है जिससे माया का यह पूरा संसार की सृष्टि होती है। विष्णु उसका पोषण करते हैं उस माया का, और शिव जब फिर अंत होता है तो संहार करते हैं। फिर यह सृष्टि, वही सृष्टि ब्रह्म की माया जो है, जब वह ब्रह्म में सिमट जाता है तो महाप्रलय होता है, सृष्टि का सारा विनाश हो जाता है। विनाश का माया वह ब्रह्म में मिल जाता है, सिमट जाता है। इसलिए माया से बचा जा सकता है, माया का विनाश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह ब्रह्म की एक शक्ति है। माया मिट जाएगी तो सृष्टि कभी होगा ही नहीं, और सिर्फ महाप्रलय की बात होगी तो फिर ब्रह्म ही रह जाएंगे। ब्रह्म तो सत्य है, अविनाशी है, अखंड है, अनंत है, अजन्मा है, अव्यक्त है। और जितना व्यक्त चीज़ें हैं वह माया है, माया का ही व्यक्तीकरण हो सकता है। उतना ही अस्तित्व है आपका, आपके सृष्टि का, आपके शरीर का, जितना एक प्रोजेक्टर और सिनेमा का है। सिनेमा में दो चीज़ें हैं, एक प्रोजेक्टर, दूसरा पर्दा। प्रोजेक्टर जब चलता है तो पर्दे पर चित्र नाचते गाते उठते बैठते लड़ते खेलते युद्ध करते ये सब दिखाई पड़ते हैं। प्रोजेक्टर बंद कर दो, वह चल चित्र निराधार है, कुछ नहीं है, वह पर्दा का पर्दा है। उसी तरह आप हो ब्रह्म की विशेष शक्ति। ब्रह्म का जब प्रोजेक्टर चलता है तो सारा सृष्टि काम काज करते, चलते फिरते, नाच गान करते, काम काज करते, सारे कुछ दिखाई पड़ते हैं। जब प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा तो तुम्हारा शरीर राख है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पांचों तत्व समाप्त नहीं होते हैं। पांच तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। पांचों तत्व पांच जगह चले जाते हैं। आकाश तत्व आकाश में विलीन हो जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो जाता है, वायु तत्व वायु में विलीन हो जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाती है, अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो जाता है। अर्थात पांचों तत्व पांच में विलीन हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। उसी तरह से यह सृष्टि है। ब्रह्म जो है वह सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और सारा जगत जो है यह माया है, और सत्य जो है वह ब्रह्म है। सत्य की ब्रह्म की विशेष शक्तियाँ जो है माया के रूप में वह कार्य कर रही हैं, और माया जब विलीन हो जाता है तो सारा सृष्टि ये जो समाप्त हो जाते हैं। लिखा है कबीर साहब ने कि माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी
हम जानी। राजा के घर रानी बैठी, शिव के भवन भवानी, माया माठगनी हम जानी। नर के घर नारी बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, माया माठगनी हम जानी, माया माठगनी हम जानी। ब्रह्मा को ठगने के लिए वो ब्रह्मानी माया रूप में तैयार है, शिव के घर भवानी तैयार है, मनुष्य के घर नारी स्वरूपा माया तैयार है। आज माया के द्वारा आप ठगे जा रहे हैं। ठगा कौन नहीं जाता है? माया से। माया का विनाश नहीं किया जा सकता है, माया से बचा जा सकता है। माया दूर कब होती है? जब आप भगवान के चरणार बिंद में आप शरण लेते हैं और योग गुरु की निर्देश पर आप योग साधना करते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं, तब वह सत्य से अलग हो जाता है। तब वह माया सत्य के नज़दीक नहीं आता। तब तक सत्य के नज़दीक नहीं आता जब तक आप योग साधना करते हैं, ब्रह्मा की शरणागति में रहते हैं। आप जब ब्रह्म की शरणागति हो जाते हो तो माया आपको तंग नहीं करता है, माया आपको परेशान नहीं करता है। उनको रूपांतरित करो, ऊपर उठाओ। माया जो अधोमुखी है उसको ऊर्ध्वमुखी बनाओ। उस ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाओगे तो ब्रह्म की शक्ति काम करने लगी। माया से तुम बच जाओगे। माया से तुम्हारी संरक्षण होगी। जैसे अंधकार परमानेंट है। अंधकार से बचने के लिए आप बॉल जलाते हो, बॉल जब तक जलते रहता है आपको अंधकार आपसे दूर रहता है। बॉल बुझाओ, तुरंत अंधकार वहाँ तैयार है। असत्य आपके साथ साथ चल रहा है, मृत्यु आपके साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसको आप मिटा नहीं सकते, अंधकार को हटा नहीं सकते, परमानेंट अंधकार को नहीं मिटा सकते और न मृत्यु को मिटा सकते। वह तब मिट सकता है जब आप ब्रह्म की शरणागति में हो। जैसे बॉल जलता रहे तब तक अंधकार नहीं आएगा। जब तक ब्रह्म की शरणागति में हो, आप परमानंद मार्ग योग साधना में हो, तब तक माया तुमसे दूर है। माया की शक्ति काम नहीं करेगी, ब्रह्म की ही ऊर्जाएं सिर्फ काम करेगी, तब माया आपको तंग नहीं कर सकता है। देखिए नारद मोह हो गया। ना माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ परि हरि गिरा न मुगूढ़ा। नारद कामदेव पर जीते लेकिन मोहित हो गए। माया के वशीभूत बंदर का मोह मिल गया। जब माया ब्रह्म से हटी, दूर हटी, तो फिर उनको ज्ञान हुआ तो भगवान के शरणागति में चले गए। इसके बाद प्रताप भानु जो है, उनको मायामय रसोई बना करके उनके उपरोहित के रूप में कपटी मुनि ने माया की जाल बिछा दी, जिससे माया वशीभूत होकर के उनको श्राप मिला और वही रावण के रूप में दूसरे में अवतरित हुए। जो माया के रूप माया के वशीभूत हुआ वो मोहित हुआ, और मोहित जब हुआ तो उसके तपस्या भंग हुए। इसलिए बंधुओं, आप इस संसार की रक्षा उन योगियों के हाथ में है, उन योग साधकों के हाथ में है, उस संत महात्माओं के हैं जो कि आकाश पाताल के संदर्भ में बैठकर योग साधना कर रहे हैं, जिससे यह विश्व सुरक्षित है, पृथ्वी सुरक्षित है। भले वो कष्ट सहते हैं लेकिन आज संसार को लाभान्वित करने के लिए वह योगी हैं जो ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं। वह संत है जो ब्रह्म चिंतन में लगे हैं। उन महान योगियों को, उन महान संतों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी योग साधना करें और माया से बचें, और वही ब्रह्म साधना ही आपको साथ देगा, वही आपको अमृतत्व देगा, वही आपको मुक्ति देगा, वही आपको मोक्ष देगा। मैं आज इतना ही वक्तव्य कह करके अपनी कथा को समाप्त करता हूँ और अंत में आग्रह करता हूँ कि हमारी कथा अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी दबाएं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।